नमस्कार दोस्तों गुणेश्वर ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कुंडली में भद्र महापुरुष योग किन परिस्थितियों में बनता है और किन परिस्थितियों में यह अशुभ हो जाता है। दोस्तों जब भी कुंडली में बुधदेव 1, 4, 7, 10 में केंद्र भाव में बैठे हों और इन पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो यह अति बली राजयोग बनेगा, क्योंकि बुधदेव स्वयं भी शुभ ग्रह हैं। दोस्तों बुधदेव अपनी अपनी राशि मिथुन राशि या फिर अपनी उच्च राशि कन्या राशि उनकी अपनी राशि है और अपनी ही राशि में वह उच्च के होते हैं। दोस्तों जब भी बुधदेव 3 या 6 नंबर में केंद्र भाव में हो तब बनेगा आपकी कुंडली में भद्र योग दोस्तों। या फिर चंद्र कुंडली देखनी होगी दोस्तों, उसके लिए चंद्रदेव से अगर 1, 4, 7, 10 में बुधदेव बैठे हों अपनी ही राशियों में मिथुन या कन्या में, तब भी आपकी कुंडली में बनेगा भद्र महापुरुष योग। दोस्तों लगन कुंडली में बनना और चंद्र कुंडली में बनना यह अलग अलग है। दोस्तों अगर लगन कुंडली और चंद्र कुंडली दोनों में ही बनता है तब आपको सर्वश्रेष्ठ फल मिलते हैं किसी भी राजयोग के। दोस्तों हमें देखना होगा बुधदेव पर आने वाले प्रभाव, किन ग्रहों का प्रभाव बुधदेव पर पड़ रहा है। दोस्तों वह ग्रह उनके मित्र हैं या शत्रु हैं, इन सभी को देख लेने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। दोस्तों जिस किसी जातक की कुंडली में शुभ होकर बुधदेव भद्र योग का निर्माण करते हैं दोस्तों, ऐसे जातकों की वाणी अद्भुत होती है दोस्तों, और उनको देखकर उनके व्यक्तित्व में युवापन झलकता है दोस्तों, और उनकी बुद्धि अद्भुत होती है और कौशल संचार उनमें अद्भुत होता है और विश्लेषण करने की क्षमता उनमें अद्भुत पाई जाती है दोस्तों। परिश्रम करने का स्वभाव, चतुराई, व्यावसायिक सफलता, कलात्मकता तथा अन्य कई प्रकार के सुफल प्रदान कर सकता है। अपनी इन्हीं विशेषताओं के चलते भद्र योग के प्रभाव में आने वाले जातक विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक क्षेत्रों में सफल देखे जाते हैं, जिनमें पत्रकार, टीवी रिपोर्टर, वकील, जज, प्रवक्ता, सलाहकार, ज्योतिष, व्यापारी, राजनीतिज्ञ तथा शिक्षक आदि शामिल हैं। तथा इस योग के प्रभाव में आने वाले जातक अपने अपने व्यावसायिक क्षेत्र के माध्यम से धन तथा ख्याति अर्जित कर सकते हैं, तथा इस धन और ख्याति की मात्रा जातक की कुंडली के आधार पर ही होती है। भद्र योग के प्रबल प्रभाव में आने वाले जातक अपनी आयु की तुलना में युवा दिखाई देते हैं, तथा इस योग का प्रभाव जातक को लंबी आयु भी प्रदान करता है। भद्र योग के विशेष प्रभाव में आने वाले कुछ जातक सफल राजनीतिज्ञ, कूटनीतिज्ञ तथा खिलाड़ी भी बन सकते हैं, क्योंकि कुंडली में बुध के अशुभ होने से बुध के ऊपर बताए गए विशेष घरों तथा राशियों में स्थित होने पर भी भद्र योग नहीं बनेगा, अपितु इस स्थिति में बुध कुंडली में किसी गंभीर दोष का निर्माण कर सकते हैं। उदाहरण के लिए किसी कुंडली के 7वें घर में मिथुन राशि में स्थित अशुभ बुध भद्र योग नहीं बनाएंगे, बल्कि ऐसे कुंडली में अशुभ बुध किसी स्थिति कारण कोई दोष बना सकता है, जिसके कारण जातक के वैवाहिक जीवन तथा व्यावसायिक क्षेत्र में समस्याएं पैदा हो सकती हैं। इसीलिए किसी कुंडली में भद्र योग बनने के लिए बुध का कुंडली में शुभ होना अति आवश्यक है। कुंडली में बुध के शुभ होने के पश्चात यह भी देखना चाहिए कि कुंडली में बुध को कौन से शुभ अथवा अशुभ ग्रह प्रभावित कर रहे हैं, क्योंकि किसी कुंडली में शुभ बुध पर अशुभ ग्रहों का प्रभाव बुध द्वारा बनाए जाने वाले भद्र योग के शुभ फलों को कम कर सकता है, तथा किसी कुंडली में अशुभ बुध पर 2 या 2 से अधिक अशुभ ग्रहों का प्रभाव
कुंडली में बनने वाले भद्र योग को प्रभावहीन भी बना सकता है। इसके विपरीत किसी कुंडली में शुभ बुध पर शुभ ग्रहों का प्रभाव कुंडली में बनने वाले भद्र योग के शुभ फलों को और भी बढ़ा सकता है, जिससे जातक को प्राप्त होने वाले शुभ फलों में बहुत वृद्धि हो जाएगी। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो और भद्र योग पसंद आया हो तो दोस्तों लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।